दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। बर्फबारी के साइड इफेक्ट्स, बड़ोग में स्किड होकर खाई में गिरी 2 गाड़ियां। सड़क हादसे में मौत न हो, इसके लिए प्रशासन करेगा ये मदद। भारी ठंड में इस परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, मकान का आधे से ज्यादा हिस्सा गिरा। ऊना के यूसुफ खान के नए प्रयोग ने सबको हैरत में डाला, जाने क्या है खास। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को हुई भारी बर्फबारी के बाद अब इसके साइड इफेक्ट्स भी सामने आने लगे हैं। ताजा मामले में सोलन के समीप बड़ोग में 2 गाड़ियां स्किड होकर गहरी खाई में जा गिरी। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी को भी चोटें नहीं आई हैं। ये हादसा रविवार अल सुबह का बताया जा रहा है। बता दें कि बर्फबारी के कारण बड़ोग मार्ग को प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया था और शनिवार शाम को ही एक बार फिर इस मार्ग पर आवाजाही शुरू हुई है। लेकिन सड़क किनारे जमी बर्फ के चलते इस मार्ग पर अभी भी वाहन चलाने को लेकर खतरा बना हुआ है। इस बीच रविवार सुबह के समीप 2 गाड़ियां एक के बाद एक स्किड होकर गहरी खाई में गिर गई। बताया जा रहा है कि 2 गाड़ियों सहित एक पिकअप व एक बस भी स्किड हुई, लेकिन गाड़ियां रुक नहीं पाई और गहरी खाई में गिर गई, जबकि पिकअप और बस सड़क पर ही रुक गई। तो 2 वाहन नीचे खाई की तरफ चले गए, जबकि ये टोटल ही 4 वाहन थे। 2 वाहन सड़क पे ही रुक गए, जिसमें एक बस थी, एक पिकअप थी। वरना और बलेनो नीचे चले गए। जो इसका मेन कारण रहा वो कुछ तो बर्फ और पाला रहा। बाकी कुछ यहाँ कोई पैराफिट नहीं लगाया हुआ है, कोई रेलिंग नहीं लगी हुई है। ये एक PWD की बोलो, NHI की बोलो, ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है जो यहाँ कोई पैराफिट और कोई रेलिंग नहीं है। हम धर्मपुर की ओर जा रहे थे और हम यहाँ हमारे सामने गाड़ियाँ गई। करीब 8 बजे का टाइम था। सड़क हादसों में लोगों की मौत न हो, इसके लिए अब सरकार घायलों को अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देगी। गुड समैरिटन नेक आदमी नामक योजना के तहत ये राशि व प्रमाण पत्र मददगार को मिलेगा। उन्होंने बताया कि सड़क हादसों में कई लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस का इंतजार किया जाता है, जिसमें अगर उसे समय पर अस्पताल पहुंचाया जाए तो उसकी जान बच जाती है, लेकिन देरी होने पर वह दम तोड़ देता है। इसी बात को ध्यान में रखकर गुड समैरिटन योजना को शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि घायलों के मददगार जो उनको अपने वाहन में अस्पताल लेकर जाएंगे, उनका मनोबल बढ़ाएंगे। मरीज की आपात ऑपरेशन की स्थिति, दिमाग और हड्डी में लगी चोट के घायलों को भी अस्पताल पहुंचाने पर ये राशि मिलेगी। एक बड़ी ही अच्छी नई स्कीम आई है, उसका नाम है स्कीम एंड अवार्ड फॉर गुड समैरिटन, है ना। सो ये जो स्कीम है गुड समैरिटन, बेसिकली हम उन लोगों को बोलते हैं, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, यदि कोई व्यक्ति जो विटनेस है आस पास जो जा रहे हैं, आस पड़ोस में उसमें किसी ने देखा है, तो विद इन 1 आवर ऑफ दैट एक्सीडेंट, 1 घंटे के बीच में यदि वो उनको हॉस्पिटल फर्स्ट एड के लिए लेके जाते हैं तो उनको हम गुड समैरिटन बोलते हैं। तो उनके लिए जो है 5,000 का इनाम सरकार ने रखा है। जाएगी प्रोसेस होके 5,000 रुपीज़ का जो है वो इनाम मिलेगा। और जितने भी स्टेट लेवल से फिर ये सारी रिकमेंडेशंस भी जाएंगी, तो जो नेशनल लेवल अवार्ड है वो 1 लाख रुपए तक का भी है। सो हम ये चाहते हैं कि एक अच्छा कल्चर हो। वैसे तो हमारे हिमाचल में बहुत ही अच्छा कल्चर है। यदि हमने देखते हैं कि कोई पीड़ित अवस्था में है तो जल्दी से जल्दी सभी की यही जो फोकस होता है कि हम उसको हॉस्पिटल पहुंचाएं। तो ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, इसलिए हमने सोचा कि इसको हम मीडिया के द्वारा, मीडिया के सहयोग से जन जन तक पहुंचाएं कि ये एक अच्छी स्कीम है और आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। ज्वाली उपमंडल के सिरमणी गांव के प्यार सिंह के घर पर दुखों का पहाड़ टूटा, जब अनुसूचित जाति बस्ती सिरमणी में रात को भारी बारिश से इस गरीब परिवार का मकान गिर गया तथा प्यार सिंह का मकान गिरने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बता दें कि प्यार सिंह गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। देर रात भारी बारिश से उनके मकान का आधे से ज्यादा हिस्सा गिर गया और इस मौके पर प्यार सिंह व उनके परिवार को दूसरे घर में ठहराया गया है।
जब इस बात की सूचना ज्वाली के विधायक अर्जुन सिंह को मिली तो उन्होंने प्रशासन के साथ वहां का तुरंत दौरा किया और पीड़ित परिवार को सरकार की तरफ से सहायता राशि मुहैया करवाई। ऊना के प्रगतिशील किसान यूसुफ खान ने स्ट्रॉबेरी की पैदावार के लिए एक नया प्रयोग कर सबको हैरत में डाल दिया है। यूसुफ ने हाइड्रोपोनिक तकनीक में नए प्रकार का तड़का लगाते हुए अब स्टैग्नेटेड वाटर में स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन का सफल परीक्षण किया है, जिसके लिए किसान यूसुफ खान ने पहले प्रयोग के तौर पर 5 पौधे लगाए थे, जिनमें अधिकतर पौधों के सफल रहने के बाद इसका पहला कमर्शियल परीक्षण किया गया। स्टैग्नेटेड वाटर में हाइड्रोपोनिक का तकनीक से स्ट्रॉबेरी का उत्पादन परीक्षण के तौर पर सफल रहा है। इतना ही नहीं, पहले ही परीक्षण में आने वाले 15 से 20 दिन में बम्पर फसल होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। कृषि कारोबार में हाइड्रोपोनिक स्टैग्नेटेड वाटर तकनीक का इस्तेमाल इससे पहले कभी नहीं हुआ। मजेदार बात यह है कि इस तकनीक में बिजली का खर्च भी शून्य है। रुके हुए पानी में ना तो किसी पंप की जरूरत है और ना ही किसी कूलिंग डिवाइस की आवश्यकता। सीजनल क्रॉप में केवल मात्र न्यूट्रिएंट्स डालने का ही इसमें खर्च आएगा। इस तकनीक की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इससे लगने वाला फल बहुत ही हेल्दी है। प्रगतिशील किसान यूसुफ खान ने बताया कि उन्होंने स्टैग्नेटेड वाटर हाइड्रोपोनिक तकनीक से स्ट्रॉबेरी लगाने का कमर्शियल परीक्षण किया है, जो कि कामयाब रहा है और स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए ये एक अच्छी विधि है। ये जो स्ट्रॉबेरी है जनरली हम लोग यहाँ पे या कहीं भी जो अभी तक कल्टीवेट हो रही है, इसको लोग फील्ड क्रॉप्स के माध्यम से ही लेते हैं। लेकिन इस ट्रायल से पहले मैंने कुछ जो प्लांट्स थे, 4-5 प्लांट वो लगा रखे थे, तो उसमें कुछ कामयाबी दिखती हुई नज़र आई थी। तो उसके बाद ये जो अभी जो ये भी ट्रायल ही बोलूँगा मैं कि ये कमर्शियल ट्रायल है और शुरुआती जो इसके परिणाम दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे नज़र आ रहे हैं। और अगले 15-20 दिनों में जो जितनी इसमें क्रॉप है, ये ऐसे लग रहा है कि बम्पर क्रॉप हम एक्सपेक्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें बिजली का कोई खर्चा नहीं है। इस तरह के हाइड्रोपोनिक्स को हम बोलते हैं स्टैग्नेटेड वाटर हाइड्रोपोनिक्स, यानी कि पानी खड़ा है। जैसे ये टेबल है, इसमें हमने पानी डाल रखा है, कोई पंप नहीं लगाया है, कोई कूलिंग डिवाइस नहीं लगाया हुआ है। तो ये सीजनल तरीके से देखा जाए तो ये किसी के लिए भी बहुत साधारण तरीके से हम स्ट्रॉबेरी को उगा सकते हैं। इसमें जो हम न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डालेंगे, सिर्फ एक वही खर्चा है। वो न्यूट्रिएंट तो हम फीड क्रॉप्स में भी इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही एक अच्छी जो हमने इसको लगाया हुआ है स्ट्रॉबेरी को इस तरीके से हाइड्रोपोनिक्स में। और इसमें सबसे बड़ा एक और फ़ायदा है, जो फील्ड में हम लगाते हैं स्ट्रॉबेरी, उसके फ्रूट्स जो हैं रॉट हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। कई बार हम उसमें मल्चिंग करते हैं या मल्चिंग शीट लगाते हैं, लेकिन फिर भी डर रहता है कि उसमें फ्रूट सड़ जाएंगे। लेकिन चूंकि इसमें जो शीट है, हमारी थर्मोकोल शीट, इसके ऊपर प्लांट्स हैं, तो आप देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी पक के बिल्कुल लाल हो गई है। इस तरह की बीमारियों से इसमें निजात पाई जा सकती है। तो एक हेल्दी फ्रूट आप लोगों को सर्व कर सकते हैं। यूसुफ जी, बात की जाए अगर बागवान इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो क्या मानते हैं आपकी कितनी उनके लिए जो है वो ठीक रहेगा? बेशक ये हर किसी के लिए, चाहे बागवान है, चाहे किसान है, चाहे कोई नॉर्मल आदमी इसको घर में भी करना चाहे तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद सिद्ध होगा और एक आपको बहुत अच्छी फ्रूट खाने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो मार्केट में आज की डेट में अगर आप रेट देखें, रिटेल में 100 रुपये का एक जो डब्बी है, करीब 250 ग्राम उसमें होती है। तो मतलब हम घर में ही स्ट्रॉबेरी तैयार कर सकते हैं। बागवान चाहे उसे अपने निजी तौर पे खाने के लिए इस्तेमाल करें या फिर कमर्शियल तरीके से इस्तेमाल करें। यूसुफ जी, अगर बात की जाए ये एक सीजनेबल फ्रूट है, तो क्या आप इस तकनीक से ऐसा भी हो सकता है कि ये 12 महीने जो है वो जो क्रॉप दे? हाँ, सीजन में करेंगे तो सीजन में कोई खर्चा नहीं है।
लेकिन अगर आप इसे ऑफ सीजन में करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, और वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो आसान से एग्रीकल्चर ग्रीन हाउस में तो जो हाईटेक ग्रीन हाउसेज हैं उनमें तो वैसे ही टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, उनका टेम्परेचर तो 25 से 30 डिग्री के बीच में हम रखते हैं। तो फैन पैड सिस्टम में अगर वैसे करके रखेंगे तो वो तो वैसे ही मेंटेन हो जाएगा, उनके लिए दिक्कत नहीं है जिनके पास फैन पैड सिस्टम वाले ग्रीन हाउसेज हैं या सेमी हाईटेक ग्रीन हाउसेज हैं, उनमें हो सकता है। लेकिन जो ग्रीन हाउसेज आपके नेचुरल वेंटिलेटेड है उसमें हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, उसमें हम सिर्फ सीजन में ही कर पाएंगे।